मकान की छतें गिर गईं, दरो दीवार हिल गए। फैसलाबाद की फैक्ट्री में दहकते शोले तबाही की दास्तान रकम कर गए। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ। आसपास के मकान भी हिल गए, छतें गिर गईं। तकरीबन 7 व 8 घर हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। तमिया रक्षे वाला, उनकी वालदा, वालद, बीवी उनकी, बच्चे उनके 2, भाई उनका बड़ा, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। मकान की जो छत है ना वो गिर के नीचे, उसके साथ वाला घर है उनकी भी छत गिर गई है। स्टार्टिंग में एक जो है वो इंजर्ड जो था उसको अलाइड हॉस्पिटल कन्वर्ट किया, उसकी भी फ्रैक्चर हो गई थी। कोई गालबन ग्लू की फैक्ट्री बताई जाती है, तो ग्लू के साथ कोई केमिकल डाइज भी इंक्लूडेड थे। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो तब तो बिल्कुल भी वो देखने के काबिल नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है जाबाहक अफराद में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ साथ फिर लोगों ने अपनी रिहाइशें भी बनाई हुई हैं। 25-30 साल पुरानी एक फैक्ट्री है, इसमें गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ है। 12 डेड बॉडीज अभी तक हम निकाल चुके हैं। 6 इंजर्ड जो है उनको शिफ्ट किया हमने हॉस्पिटल के अंदर। लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी डेथ्स हुई है। मालिक है उसको तो अब मजीद उसके पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने बताया 25 साल पुरानी फैक्ट्री के मालिक को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है, मलबा हटाने का काम भी जारी है। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री में धमाके के बाद मुल्हिका घरों और फैक्ट्रियों के मलबे पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद कमर जमान से। जी कमर। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 की 20 से ज़ायद टीमों ने इस ऑपरेशन में शिरकत की थी। रिलीफ और उसके बाद अब जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद अब वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है मलबे का। जो 4 फैक्ट्रियाँ हैं इसी गली में मेरे अकम में, जबकि इन फैक्ट्रियों के अकम में जो 9 से 10 घर जो मुतासर हुए हैं उन घरों में भी जो छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं, वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए मुतासरीन की तो इसमें 6 घराने जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जिनमें एक घर की फाखरा बीबी, उसकी 2 बेटियाँ और एक बेटा जाँ बहक हुआ है, जबकि बाप बेटा इरफान और उसका बेटा रिहान, जबकि एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जिनमें आशिक हुसैन और उसके 3 बेटे जाँ बहक हुए हैं। जबकि एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री जो मुल्हिका थी इस मुतासरा फैक्ट्री के, वहाँ काम करने वाले 2 भाई वकास अली और उसका भाई साइम अली जाँ बहक हुए हैं। जबकि इस फैक्ट्री के बैक साइड पे जो घर था वहाँ 62 साल मोहम्मद शफीक और उसकी अहलिया मकसूदा भी जाँ बहक हुए, जबकि उसी साथ वाले घर में मौजूद 10 साल मोहम्मद अहमद और उसका 4 साल भाई अजान फौत हुए, जबकि एक फैक्ट्री वर्कर फजल भी जो है वो जाँ बहक हुआ है। इस वक्त जो मजमूई तौर पर जो ज़ख्मी जो हैं उनकी तादाद 10 बताई जा रही है, जिन्हें अलाइड अस्पताल 1 में ज़ेर इलाज हैं, तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिनमें से 4 को जो है वो बर्न यूनिट मुंतकिल किया गया है। उनकी हालत झुलसने की वजह से ज़्यादा तशवीशनाक थी। जुमे की छुट्टी की वजह से, चूँकि इन फैक्ट्रियों में छुट्टी भी थी और बाद फैक्ट्रियों में अमला जो कम था, इस वजह से जो है वो हलाकतें कम हुई हैं। अगर ये वर्किंग डे में, रूटीन के दिनों में खुदा न खास्ता ये सानहा पेश आता तो मवात में इजाफा भी हो सकता था। इस वक्त रेस्क्यू की टीमें, ज़िले इंतज़ामिया और दीगर जो फलाही इदारे हैं उनके रज़ाकार इन तमाम फैक्ट्रियों में और मुल्हिका जो घर तबाह हुए हैं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि मलबे के नीचे से शायद कोई और ज़ख्मी या कोई डेड बॉडी मिल सके। जी कमर जमान अपडेट करे थे, शुक्रिया।